to find your ikigai. So ikigai is basically a Japanese concept और इसका meaning है the reason of being, which means कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है, आप किस चीज के लिए जी रहे हैं. So basically एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप अपना ikigai ढूंढ लेते हैं तो उससे आपका लाइफ का एक पर्पस मिल जाता है और आप जो भी करते हैं आप उसको एंजॉय करते हैं. तो बेसिकली आपका लाइफ में पर्पस जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप एक बेटर लाइफ जीते हैं और आप एक हैप्पी लाइफ जीते हैं. देखिए हम सबके साथ ऐसा होता है, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और हमें लगता है कि अब तो बस मैं पूरी डेडिकेशन के साथ अपने गोल के लिए काम करने वाला हूँ और मैं अपने गोल को अचीव करने वाला हूँ. बट वो जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो थोड़ा टाइम के लिए रहती है और थोड़े टाइम बाद वी पीपल लूज मोटिवेशन. सो इसका रीजन क्या होता है कि हम लोगों ने अपना इकिगाई फाइंड नहीं किया है और हम लोग रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं. सो बेसिकली ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें क्या बताता है और आपको अपना इकिगाई कैसे फाइंड आउट करना है, ये इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ. तो इकिगाई बेसिकली है क्या? देखिए इकिगाई कॉन्सेप्ट जो है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज व्हाट आर यू गुड एट, आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. नंबर 2 इज व्हाट डू यू लव डूइंग, मतलब वो जो काम है आपको कौन कौन से काम करने बहुत अच्छे लगते हैं. जैसे कि आपको गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है, आपको राइटिंग करनी अच्छी लगती है, आपको फोटोग्राफी करनी अच्छी लगती है, जो भी चीज आपको करनी अच्छी लगती है. नंबर 3 इज व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर, आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, आपके आसपास कम्युनिटी में सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी लोगों को नीड है और जिस नीड को आप फुलफिल कर सकते हैं. बट ये जो इकिगाई का कॉन्सेप्ट है ये इन चारों का इंटरेक्शन है, बट इट स्टिल डिपेंड्स अपॉन कि आप अपनी लाइफ के कौन से फेज में हैं. आर यू अ फ्रेश ग्रेजुएट, अभी आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपके लिए आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर यू आर इनटू अ पर्टिकुलर जॉब और आप एक पर्टिकुलर इनकम वहां से अर्न कर रहे हैं और उस इनकम को आप फॉरगो भी नहीं कर सकते. इसके बेसिस पर हमें अपना इकिगाई डिस्कवर करना है और उस इकिगाई को हमें कैसे यूज करना है, ये इसके लिए मैंने जो पूरा वीडियो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको इकिगाई फाइंड करना भी बहुत इजी हो जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्चुअली यूज कैसे करना है वो भी इजी हो जाएगा. बट एक चीज आपको समझनी होगी, इकिगाई फाइंड आउट करना इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स नॉट लाइक कि आप आज इस वीडियो को देखेंगे और अचानक से आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा. इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट इनिशियली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सो उसके लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो पार्ट नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस. देखिए लाइफ में जितने भी लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं उन्हें अपने बारे में पूरी अवेयरनेस होती है, उन्हें ये पता होता है कि मैं क्या काम अच्छे से कर सकता हूँ, क्या काम अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, मेरे में कौन से स्किल्स हैं और कौन से स्किल्स नहीं है. सो सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको 2 चीजों के ऊपर काम करना है. नंबर 1 इज कि आप कौन कौन से स्किल्स पोजेस करते हैं, आप में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं. नंबर 2 इज आपको कौन कौन से काम करने पसंद है. ओके, सो ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से काम करने पसंद है, उसमें से आपको ये देखना है कि उसमें से जो काम करने आपको पसंद है क्या उसके लिए आपके पास स्किल्स भी हैं या वो सिर्फ आपकी लाइकिंग है कि मुझे काम करना पसंद है. अगर उसमें से कोई इंटरेक्शन आता है, कोई ऐसा पॉइंट आता है जो आप दोनों में जिसमें अच्छे हैं, जैसे कि आप ये काम करना आपको पसंद भी है और ये काम करने के लिए आप में स्किल्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं कुछ ना कुछ लिखती हूँ. ओके, सो क्या मेरे में राइटिंग स्किल्स भी हैं? क्या अगर मैं आज राइटिंग स्टार्ट करती हूँ तो मेरे में वो स्किल्स हैं कि मैं इफेक्टिव राइटिंग कर सकती हूँ और लोग अगर मेरी वो राइटिंग पढ़ते हैं तो उन्हें वो अच्छा लगेगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां पर आपको सेल्फ अवेयरनेस करना होता है. सो द सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बिलीव्स. देखिए कई बार क्या होता है कि मुझे कोई काम मैं जो भी लाइफ में कर रहा हूँ या मेरी जो जॉब है या मेरा जो गोल है वो लोगों से इन्फ्लुएंस होता है. सो यहाँ पर मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना है, क्या जेन्युइनली मुझे काम करना पसंद है या फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि एट अ पर्टिकुलर एज आपके पास घर होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, तो मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जिससे मैं एक घर और एक गाड़ी सिक्योर कर सकता हूँ. या फिर मेरी फैमिली में सब लोग डॉक्टर्स थे तो इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना भी है या नहीं. सो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके अपने बिलीफ्स हैं, आपकी अपनी चॉइसेस हैं या वो कंडीशन है और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आ रही हैं. सो जब आपने ये देख लिया कि हाँ ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरा अपना पैशन है, तो वहां पर आप काफी सॉर्टेड हो जाते हैं.
दूसरा, आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे स्किल्स हैं और जो काम करना मुझे पसंद है, क्या मैं उससे पैसे भी अर्न कर सकता हूँ, उससे मैं कितने पैसे अर्न कर सकता हूँ, और क्या वो उतने हैं जिससे मैं अपनी लिविंग, अपनी लाइफ अच्छे से सस्टेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये देख लिया कि मुझे मंथली मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीटअप करने के लिए 50,000 रुपीज चाहिए। अब मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ और वहां पर मुझे 50,000 to 60,000 मैं अर्न कर रहा हूँ और वहां से मैं थोड़ी बहुत सेविंग भी कर रहा हूँ। तो अब अचानक से मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं, मुझे मेरा पैशन मिल गया है और मैं अपने पैशन के ऊपर काम करना शुरू कर दूं। मुझे ये भी देखना है कि मेरे जो स्किल्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो मुझे पैसे अर्न करके दे सकते हैं, या फिर जो मेरे स्किल्स हैं और जो मेरा पैशन है वो ऐसा है भी जिसकी लोगों को जरूरत है, मैं लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसके लिए वो मुझे पे करेंगे। अगर ये चीजें उसके साथ मैच करती हैं तभी वो आपका इकिगाई है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेट अस सपोज मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, मेरे पास थोड़े बहुत स्किल्स भी हैं पर मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ फोटोग्राफी में, देन मुझे पता है कि इस पैशन को मैं अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ, मैं अपनी शॉप स्टार्ट कर सकती हूँ, फोटोग्राफी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकती हूँ, किसी भी तरह की कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरा स्किल्स जो है वो इस चीज को मैच करता है कि मैं उससे पैसे अर्न कर सकती हूँ या नहीं। अदरवाइज मैं उसको पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकती हूँ। करते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए उस चीज की, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके स्किल्स ओन हो जाएंगे, आप उसमें बेटर होते जाएंगे, आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी धीरे धीरे देना स्टार्ट कर देगा। सो ऐसा नहीं है कि आज आपको पता लग गया मुझे ये करना है तो आप सारा कुछ छोड़कर और अपने पैशन के पीछे लग जाएंगे, बिकॉज आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अपनी बेसिक नीड्स पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। जब आपने इन चारों चीजों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया, वो चारों चीजें थी, आपको क्या करना पसंद है, आप में कौन से स्किल्स हैं, वर्ल्ड को आपसे क्या चाहिए, एंड नंबर 4, क्या आपको वो पैसे अर्न करके दे सकता है। जब कोई ऐसी चीज जो इन चारों चीजों में फिट आ गई और वो काम मुझे पसंद भी है, उस काम करने के लिए मेरे में स्किल्स भी हैं, लोगों को उस चीज की रिक्वायरमेंट भी है और उससे मैं पैसे भी अर्न कर सकता हूँ, तो वो आपका इकिगाई है। पर आपको एक चीज फिर भी समझनी होगी, आपको अपना इकिगाई तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, बट व्हाट इज द एक्चुअल हैप्पीनेस, आप लाइफ में खुश कैसे रहने वाले हैं। अपनी हैप्पीनेस को छोटी छोटी चीजों के साथ एसोसिएट करके चलिए, छोटी सी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं जब लाइफ में इतना अचीव कर लूंगा मैं तब खुश होगा, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है, थोड़े टाइम बाद आप उससे बोर हो जाते हैं और फिर डिमोटिवेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी हैप्पीनेस को छोटी चीजों के साथ एसोसिएट कीजिए, और आपको जब अपना इकिगाई मिल गया है, आपको अपनी लाइफ की प्रेफरेंस मिल गई है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इनिशियली थोड़ा टाइम कीजिए, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए, उससे आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। और जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, आप वो सब काम करते हैं जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मैं करना नहीं चाहता, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, सो वहां पर मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूँ। सो जब आप ऐसा कर लेंगे, अपना इकिगाई फाइंड आउट कर लेंगे, यू विल फील मोटिवेटेड फॉर द एंटायर डे। एंड अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं इकिगाई को लेकर, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर